बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र इकबाल उर्दू एकेडमी टॉपिक वाइज लेक्चर नंबर 15। आज का लेक्चर निगारिस्तान फ़ारस के बारे में है। निगारिस्तान फ़ारस किताब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। दरअसल ये तज़किरा है। आज हम इस तज़किरे की खसूसियात, ख़द-ओ-ख़ाल और इसमें जो अहम शायर बयान हुए हैं और किस तरतीब से बयान हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। निगारिस्तान फ़ारस आज मोहम्मद हुसैन आज़ाद फ़ारसी शायर या मशाहीर जो हैं उनकी सवाने उमरियाँ और उनका तज़किरा जो है निगारिस्तान फ़ारस है। यानी निगारिस्तान फ़ारस में फ़ारस या फ़ारसी शायरों का तज़किरा है, उनकी ज़िंदगी का अहवाल है। खुदाए सुखन उस्ताद रोदकी से लेकर नूरुल ऐन वाक़फ़ बटालवी तक जितने भी शायर गुज़रे हैं उन सब का तज़किरा इस तज़किरे में किया गया है। इस तज़किरे को आज़ाद बुक डिपो लाहौर ने 1922 में शाया किया। दिबाइचा आगा मोहम्मद ताहिर ने लिखा। रोदकी से लेकर नूरुल ऐन वाक़फ़ बटालवी तक 35 शायर हैं जिनका ज़िक्र इस तज़किरे में किया गया है। अहम तरीन शायर रोदकी, नासिर खुसरो, ज़हूरी, सिराजुद्दीन अली ख़ान, आरज़ू, मिर्ज़ा बेदल वग़ैरह का ज़िक्र इस तज़किरे में किया गया है। इस तज़किरे की थोड़ी सी तफसील और देख लेते हैं। ईरान और हिंदुस्तान के फ़ारसी जो शायर हैं उनका ये मुख्तसर तज़किरा है। जैसा कि अभी बताया कि रोदगी से नूरुल ऐन वाक़फ़ बटालवी तक 36 शायर जो हैं इनके हालात व वाक़यात का ज़िक्र है। हालात व वाक़यात के अलावा उनका नमूना कलाम यानी अहम तरीन मशहूर कलाम और उनकी ज़िंदगी के लतीफ़े भी इस निगारिस्तान फ़ारस में दर्ज हैं। और ना सिर्फ ये चीज़ें दर्ज की गई हैं बल्कि हाशिए पर साथ साथ उन किताबों के नाम माख़ज़ के तौर पर लिखे गए हैं जिनसे इन शायरों के हालात व वाक़यात अख़ज़ किए गए हैं। अगर ज़बान की बात करें तो साफ़ और सादा ज़बान है, असलूब भी साफ़ और सादा है, लेकिन आबे हयात जैसा वो तय दर मवाद और तय दर ज़बान नहीं है। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि ये आज़ाद ने इब्तदाई दौर में लिखी या इस पे उन्होंने नज़रसानी नहीं की। अगर हम कहें कि ये किताब सुखनदान फ़ारस की तोसी शुदा शक्ल है, यानी उसको थोड़ा सा इजाफ़ा किया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, तो बेजा ना होगा। यानी सुखनदान फ़ारस की अगली कड़ी निगारिस्तान फ़ारस है। शाया ये आज़ाद की वफ़ात के बाद हुई। 1922 में आगा मोहम्मद ताहिर ने इसका नुस्खा दरियाफ़्त किया और इसे शाया करवाया।